नमस्कार, मैं हूँ रामनिवास माली और आप देख रहे हैं भाषा सरिता यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आपका स्वागत है भाषा सरिता यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी पाठ 3 पहली बूंद का भावार्थ। नई पुस्तक आई है मल्हार, उसका भावार्थ हम देखेंगे। सबसे पहले हम इस गीत को एक बार गाएंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब फूल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहा करे, धरती की चिर प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती सस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई, नवजीवन की ले अंगड़ाई। गोपाल कृष्ण कौल इस कविता के रचयिता हैं। लेखक के बारे में हम देखेंगे। कवि का परिचय देखिए। कवि धरती के सूखे अधरों पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कौल। 1923 में उनका जन्म हुआ और 2007 में उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी है। अपनी एक अन्य कविता हम कुछ सीखे में वे कहते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सब की धरती पर होती खेती है, औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये भी गोपाल कृष्ण कौल की ही कविता है। आगे बढ़ते हैं। भावार्थ। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। इसमें पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु, प्रथम का मतलब पहला, दिवस का मतलब दिन, और धरा धरती, नवजीवन या नया जीवन। अर्थात इस कविता के माध्यम से कवि गोपाल कृष्ण कौल कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु के आने पर चारों ओर हरियाली फैली। वर्षा ऋतु का वह पहला दिन जब बरसात की पहली बूंद धरती पर आई, तब धरती के छिपे बीज में से अंकुर फूट कर बाहर आता है। अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की ले अंगड़ाई। मानो वह बीज नया जीवन पाकर अंगड़ाई लेकर जाग गया हो।
आगे दूसरा अंतरा है इसका, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप फूल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। अधर, अधर का मतलब होता है होठ, वसुंधरा यानी कि धरती, रोमावली यानी रोमों की पंक्ति, और पुलकी यानी खुश हो गई। ये कुछ शब्दार्थ थे। इसका अर्थ देखिए, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, अर्थात जब गर्मी के ऋतु में, गर्मी के दिनों से तपती हुई सूखी धरती, उसके अधरों पर बारिश की बूंद आकर के गिरती है, तब देखो कैसा लगता है। जब धरती के सूखे होठों पर बारिश की बूंद अमृत के समान आकर गिरी, तो धरती पर चारों ओर हरियाली छा गई, अमृत के समान। वसुंधरा की रोमावली सी, यानी धरती की, वसुंधरा मतलब धरती की, रोमों की पंक्ति रोमावली के समान, जिस प्रकार से हमारे शरीर पर रोम होते हैं, उसी प्रकार से धरती की रोमावली यानी कि हरी हरी घास प्रसन्नता से मुस्कुराने लगी, हरी दूब खुश हो गई, मुस्कुराने लगी, हरी दूब निकल आई। जब बारिश की पहली बूंद इस धरा पर आई तो चारों तरफ हरियाली छा गई, जिससे धरती पर उमंग और उल्लास उत्साह का वातावरण चारों तरफ छा गया, हो गया। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, हो बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। स्वर्णिम का मतलब सुनहरा, तरुणाई यानी जवानी, बादल जलद, जलधर। इसमें बताया है कि बादल किस प्रकार से आसमान में लग रहे हैं, कि आसमान में उड़ता सागर, आकाश में इधर उधर उड़ते हुए बादल ऐसे लग रहे हैं कि मानो आकाश में, आसमान में सागर उड़ रहा हो, सागर आ गया हो। और बादलों को देख करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, उनको बिजली के सुनहरे पंख लग गए हों, बार बार बिजली कड़कती चमकती हुई ऐसे लग रही हैं कि जैसे बादल बिजली के पंख लगा करके और आसमान में उड़ रहे हों। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। वर्षा ऋतु में बादलों की गर्जना सुनकर ऐसा लगता है, मेघ गर्जन ऐसा लगता है कि जैसे वे नगाड़े बजाकर धरती के यौवन यानी कि जवानी को जगा रहे हों, उस धरती की तरुणाई को जगा रहे हों। मेघों की गर्जना और फिर उनमें से बरसता हुआ पानी धरती को हरा भरा बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। नयन, यहाँ कुछ शब्दार्थ है। नयन का मतलब आंख, अंबर यानी आकाश, जलधर यानी बादल, करुणा यानी कि दया दुख, विगलित द्रवित होकर, गलकर, शस्य श्यामला का मतलब है हरी भरी। इसका भावार्थ देखते हैं। कवि कहता है कि नीले नयनों सा यह अंबर, ये जो अंबर है, अंबर का मतलब आकाश है, वह नीली आंखों के समान है। काली पुतली से ये जलधर, और काले बादल उन आंखों की काली पुतली के समान है। करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, मन बादलों ने ग्रीष्म ऋतु से तपती हुई धरती के दुखों से द्रवित होकर के, दुखी होकर के, और वर्षा रूपी आंखों से धरती की बहुप्रतीक्षित चिर प्यास यानी कि लंबे समय से जो धरती प्यासी थी, उस प्यास को बुझा दिया हूं। बारिश का प्रेम पाकर धरती के मन में फिर से हरा भरा होने की इच्छा जागी, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, यानी कि गर्मी में जो
धरती बहुत प्यासी थी, पानी गिरने के कारण फिर से वो हरा-भरा होने की इच्छा उसमें जाग गई। पावस ऋतु की पहली बूंद इस तरह धरती पर आई कि पूरी धरती उत्साह, उमंग, उल्लास और हरियाली से ओत-प्रोत हो गई। धन्यवाद। यदि आपने भाषा सरिता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर।